सईदा शरीफ रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है जो कि इंतहाई पुराना और इंतहाई तारीखी अहमियत का, और यहाँ से टिकट लिए जाते थे। उसके साथ यहाँ से लाहौर और सियालकोट से आने वाली ट्रेनें स्टेशन पर रुकने के बाद फिर आगे चली जाती थी नारवाल वाली साइड पर जसर रेलवे स्टेशन, और वहाँ से डेरा बाबा नानक, और फिर उसके बाद इंडिया में जाने वाले। बिल्कुल एक बूथ बंगले का मंजल पेश करते हुए काफ़ी ज़्यादा ड्रोनी शक्ल बनी हुई। रात को यहाँ पर आने वाला तो बिल्कुल डरे बगैर नहीं जाएगा वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अपने YouTube चैनल के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नईम खालिद, बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इस दुआ के साथ और रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आप देख सकते हैं कि आज हम आए हैं इस वक्त एक इंतहाई तारीख़ी अहमियत का हामिल रेलवे स्टेशन है, अलीपुर सईदा शरीफ रेलवे स्टेशन, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तारीख़ी इमारतें हैं। कुछ इनको देखने की, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फैमिली वगैरह साथ ही, टाइम बहुत कम था, शाम का वक्त था, इसलिए हमने जितना हो सका इसको देखने की कोशिश की। इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिला तो इसके बारे में तफसीली व्लॉग और इसके बारे में सारी हिस्ट्री तफसील के साथ जो है वो बयान करेंगे। नाज़रीन, ये है अलीपुर सईदा शरीफ रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, जो कि स्टेशन का मेन हॉल है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है जो कि इंतहाई पुराना और इंतहाई तारीख़ी अहमियत का हामिल। वहाँ पर भी जाएंगे, वो भी देखेंगे। सबसे पहले आपको मेन बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा दिखाते चलते हैं। ये मेन हॉल है जहाँ पर सिटिंग एरिया भी बना हुआ था। इस साइड पर टिकट घर है, और टिकट घर से अंदर झांकें तो सामने स्टेशन मास्टर का दफ्तर, जिसमें कुछ अलमारियां, कुछ सेफ़ बने हुए हैं जहां पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और कैश वगैरह रखा जाता था, और यहां से टिकट लिए जाते थे। उसके साथ नोटिस बोर्ड बने हुए हैं, नोटिस बोर्ड के ऊपर ज़रूरी नोट्स वगैरह लिखे जाते थे, किराएनामा वगैरह, रेलगाड़ी के औकात, रेलगाड़ी के आने का टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती थी। तो दफ्तर स्टेशन मास्टर के साथ ही औरतों के बैठने के लिए थोड़ी सी जगह बनी हुई है जहाँ पर लेडीज़ बैठा करती थी, और यहाँ से उनके टिकट लेने के लिए भी इस साइड पर एक विंडो बनी हुई है स्टेशन मास्टर के दफ्तर के साथ। बेंच वगैरह के निशान आज भी मौजूद हैं, लेकिन बेंच यहाँ पर नहीं है। ये वो खिड़की है जहाँ से ख़वातीन अपनी टिकट वगैरह लिया करती थी। तो फ़र्श की तरफ देखें तो वही पुरानी तर्ज का सोलिंग वाला फ़र्श बना हुआ है, और इसी तरह छत भी ईंट की डाट के साथ वो है, छत बना हुआ है जिसको गार्डर के साथ सहारा दिया गया। तो इंतहाई पुरानी और तारीख़ी इमारत जो कि 1947 की तकसीम हिंद से पहले की बनी हुई ये बिल्डिंग है। कहीं कहीं पुरानी लकड़ी के आसार, पुरानी लकड़ी के दरवाजे आज भी कुछ असल हालत के करीब तर जो है वो मौजूद हैं, जो कि पुराने लोगों की यादें ताज़ा करते हुए यहाँ पर पुराने बुज़ुर्गों की यादें अपने आप में समेटे हुए ये चीज़ें आज भी कुछ असल हालत के करीब तर मौजूद हैं, जिनमें से ये दर दीवार, ये छत और ये दरवाज़ा लकड़ी का, इसका कुंडा जहाँ से पकड़ कर इसको खोला जाता है, ये आज भी उस दौर की यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है इस साइड पर, और ये विंडो है बाहर से जो चीज़ें वगैरह यहाँ से पकड़ाई जाती थी उनके लिए। तो 1947 की तकसीम हिंद, उसकी यादें इसके साथ स्टेशन के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि ये उसी लाइन पर मौजूद है। सियालकोट वाली साइड से या लाहौर वाली साइड से अगर नारवाल जसड़ जो रेलवे स्टेशन, एक मशहूर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जाना हो तो इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरा जाता है, और ट्रेनें यहाँ से गुजरी थी, यहाँ पर रुकी थी, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाक़यात मशहूर हुए थे। स्टेशन मास्टर के दफ्तर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ऊपर अलमारियों के जो निशानात हैं अभी भी मौजूद हैं। ये पुराने दौर की, अंग्रेज़ दौर की बिल्डिंग बनी हुई है, और उसी दौर की तरज़ का ये रोशनदान। यहाँ पर ये है सेफ़ गला जहाँ पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और कैश वगैरह रखा जाता था। इस साइड पर आतिशदान बना हुआ है। बाहर की अगर बात करें तो बाहर ये पुराना दरख्त जो कि पुराने लोगों की यादें अपने आप में समेटे हुए आज भी वहाँ पर मौजूद। तो ये जिस साइड पर इस वक्त मेरा कैमरा है, ये सियालकोट वाली साइड है, और यहाँ से लाहौर और सियालकोट से आने वाली ट्रेनें स्टेशन पर रुकने के बाद फिर आगे चली जाती थी नारवाल वाली साइड, जो कि इस साइड पर नारवाल है जहाँ पर जसर रेलवे स्टेशन, और वहाँ से डेरा बाबा नानक, और फिर उसके बाद इंडिया में जाने वाले लोग यहाँ से होकर जाया करते थे किसी दौर में। तकसीम के बाद काफ़ी दंगे फसाद हुए, काफ़ी ज़्यादा यादें यहाँ पर लोगों की मौजूद हैं स्टेशन के साथ। इस साइड पर अगर देखें तो यहाँ पर पानी का निज़ाम जो कि पुराने दौर में हुआ करता था, मिट्टी के गड्ढे रखे जाते थे जिनमें पानी भरा जाता था, ऊपर छत होती थी, और इर्द गिर्द से हवा के लिए
रोशनदान रखे गए थे। इंतहाई ठंडा पानी यहाँ पर लोगों को मिलता था बगैर फ्रिज के, यानी कुदरती फ्रिज लगा हुआ था यहाँ पर। ये वो जगह है। और बिल्डिंग का पीछे से व्यू देखें, किसी दौर में इंतहाई रौब रहता होगा इस बिल्डिंग का। तो अब चलते हैं हम अगली बिल्डिंग की जानब, जो कि यहाँ पर एक गेस्ट हाउस मेहमान खाना बना हुआ है अंग्रेज़ दौर का। वो भी कुछ लोगों की कब्रें, ये कहा जाता है कि उस दौर की कब्रें हैं। पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन नाम नहीं पढ़े जा रहे थे। कहा जाता है कि उस दौर के लोग हैं जो कि 1947 के दंगे फसाद में यहाँ पर कत्ल गारत हुई थी, वो लोग थे, उनको यहाँ पर दफन किया गया था। इस साइड पर बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है। किसी दौर में इसका रौब देखने वाला रहा होगा। आज भी नक्शो नगार वाज़ह नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की इसके बारे में। यहाँ पर मेन हॉल है। मेन हॉल के साथ इधर साइडों पर कमरे बने हुए हैं जो कि अब रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इंतहाई ड्रोनी शक्ल और ड्रोनी हालत इनकी हो चुकी है। लेकिन किसी दौर में यहाँ पर रोब व दबदबा। और इस बिल्डिंग का जो है वो फर्नीचर वगैरह जब ये अपनी तैयार हालत में होगी तो देखने वाला होगा। जो लोग यहाँ रहा करते थे। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं दूसरी बिल्डिंग की तरफ, वहाँ पर भी जाएंगे। तो नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, पुराने दौर का कुआं जहाँ से पानी निकाला जाता था। अब इस पर हैंड पंप भी लगाया गया है, लेकिन साथ में ये मस्जिद बनी हुई है रेलवे स्टेशन की, जो आज भी आबाद हालत में है। तो यहाँ कुएं से वज़ू वगैरह करने के बाद मस्जिद में नमाज वगैरह अदा की जाती थी। चलिए इसमें झांक कर देखने की कोशिश करते हैं। पानी काफ़ी नीचे चला गया है और ये हैंड पंप है जो इसके ऊपर लगाया गया है। हैंड पंप से इस टैंकी में पानी भरा जाता था। अभी भी पानी मौजूद है लेकिन काफ़ी नीचे है और काफ़ी गदला हो चुका है। वो काफ़ी दूर, और ऊपर जाले वगैरह लग चुके हैं। तो ना वो दौर रहा ना वो लोग रहे। आजकल तो हैंड पंप का दौर नहीं है, आजकल तो ज़्यादातर मोटर लग चुकी हैं पानी के ऊपर। यहाँ से हैंड पंप को चलाकर पानी भरा जाता था इस टैंकी में, जो कि ऊपर से आगे वॉशरूम में पाइप लगे हुए हैं जिसके ज़रिए पानी आगे चला जाता था। और वहाँ लोग बाथ वगैरह या जो वज़ू वगैरह का निज़ाम है वो चलाते थे। ये जगह जहाँ पर पानी डाला जाता था, यहाँ से फिर आगे सारे बाथरूम में शिफ्ट किया जाता था। और ये सीढ़ियों वाली जगह बनी हुई है, ममटी जिसे आजकल बोला जाता है, जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। तो इस वक्त मैं दूसरी मंजिल में मौजूद हूँ जहाँ पर आप छत इस वक्त चेक कर सकते हैं। कुछ लड़के, इस इलाके के मकामी लड़के कुछ यहाँ पर बैठ कर इंजॉय कर रहे थे, बोतलें वगैरह पी रहे थे, लेज़ वगैरह खा रहे थे। तो ये पिछली साइड है मस्जिद वाली साइड, जो कि ऊपर से आपको देखने को इस तरह नज़र आएगी। और ऊपर से अगर बाहर वाली साइड को आएँ तो यहाँ से वो कुआं भी नज़र आ रहा है, मस्जिद का कुआं। ये लड़के हैं जी जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो चूँकि हमारी फैमिली वगैरह साथ आई हुई थी, टाइम की कमी की वजह से मैं आपको बहुत शॉर्ट बहुत तेज़ी के साथ दिखा सका हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आकर आपको तफसीली दिखाऊँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ फैमिली क्वार्टर्स यानी कि सर्वेंट क्वार्टर्स जो हैं लोगों के, वो भी मौजूद हैं। वो भी काफ़ी पुरानी हालत में हैं, उन पर भी थोड़ी थोड़ी नज़र जो है वो डालने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से आपको कुआं दिखा दूँ। यहाँ से ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, साथ आम के दरख्त हैं, ये साथ कुआं है। किसी दौर में इंतहाई ठंडा पानी और साफ़ पानी मुहैया करता होगा मुसाफिरों को, यहाँ पर रहने वालों को, गेस्ट हाउस में आने वाले लोगों को। फ़िलहाल ये आजकल कारआमद नज़र नहीं आ रहा, हालांकि इस पर हैंड पंप लगाया गया है, लेकिन फिर भी इसकी सफाई सुथराई जो है वो करने वाली बाकी है। ये वो निज़ाम है, ऊपर चढ़कर आपको दिखा देता हूँ। ये नाली बनी हुई है और हैंड पंप से पानी निकाल कर इस नाली में डाला जाता था। तो चलिए अब जल्दी से सर्वेंट क्वार्टर्स का नज़ारा कर लेते हैं। सर्वेंट क्वार्टर्स भी हस्ब तवक्का जी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार, खंडर बन चुके हैं। किसी दौर में यहाँ पर फैमिलीज़ रहा करती थी, किसी दौर में यहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिलती थी, लेकिन आज बिल्कुल एक भूत बंगले का मंजल पेश करते हुए काफ़ी ज़्यादा ड्रोनी शक्ल बनी हुई इस बिल्डिंग की, जहाँ पर रेलवे के जो सर्वेंट्स हैं वो रहा करते थे। वो काफ़ी दूर भी एक मौजूद है, वहाँ पर जाकर भी देखते हैं। बोर्ड का ये दरख्त और क्या क़यामत खेज़ मंजर पेश कर रहा है। रात को यहाँ पर आने वाला तो बिल्कुल डरे बगैर नहीं जाएगा वापस। तो देखें काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है इसकी। इंशाल्लाह फिर कभी चक्कर लगा तो इसको मुकम्मल एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।